students, welcome to online study in Devas International School. Previously we learned about houses. Okay, what we learned? Types of house. Today we learn same about houses but roofs. Today's topic is roofs. Now what are roofs? ROOFs, roofs. What are roofs? Roof means हमारे हाउस की छत, मकान की छत, टेरेस बोलते हैं ना वो छत. Okay. Now in different areas there are so many types of roofs. Today we learn that type of roof. First we learn about flat roof, sloping or slanting roof, then arched means curved roof. Okay. So first type of roof is flat roof. Means flat, plain. ये कहाँ होती है? In which areas we found this flat roof? Our area. हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे लैंड प्लेन होती है, जमीन एकदम प्लेन होती है, इन दैट एरिया दिस टाइप ऑफ रूफ वी सी. जहाँ पे बहुत सारी बारिश नहीं होती है, बहुत सारी बर्फ नहीं गिरती है, स्नोफॉल नहीं होता, इन दैट एरिया वेयर लैंड इज प्लेन. ओके. फ्लैट रूफ मीन्स एकदम सीधी, एकदम ड्राई एरिया में, जहाँ पे बहुत गर्मी नहीं होती, बहुत ठंडी नहीं होती और स्नोफॉल नहीं होता. देन सेकेंड टाइप ऑफ रूफ इज स्लोपिंग रूफ और स्लैंटिंग रूफ. स्लोप ऐसे होता है ना हाउस, उसका रूफ ऐसे स्लोप होता है. वेयर वी फाइंड दिस टाइप ऑफ रूफ? वेयर हैवी रेनफॉल, बहुत सारी बारिश होती है. क्या होता है? हैवी रेनफॉल, बहुत सारी बारिश होती रहती है. अगर फ्लैट रूफ होगा, ऐसे सीधा रूफ होगा, तो पानी पूरा कहाँ जमा हो जाएगा, कहाँ स्टोर होगा? फ्लैट रूफ पे. एंड दैट इज डैमेज अवर हाउस. सो इन दैट एरिया वेयर हैवी रेनफॉल, इन दैट टाइप ऑफ एरिया, इन दैट टाइप ऑफ कंट्रीज, स्लोपिंग रूफ इज देयर. मीन्स पानी जो भी बारिश होती है वो पूरा स्लाइड डाउन हो जाती है. दिस स्लोपिंग रूफ हेल्प्स द वाटर टू स्लाइड डाउन. नाउ अंडरस्टैंड, अगर वो पानी नीचे गया देन इट कम्स इन योर हाउस. वो पानी पूरा हाउस में आ जाएगा. ओके, गॉट इट? तो अब क्या करेंगे? इन दैट एरिया वेयर हैवी रेनफॉल, दैट हाउसेस आर बिल्ड हाई. वो हाई पे होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग पोल्स पे होते हैं. देयर आर स्ट्रॉन्ग पोल्स, स्टिल्स, एंड दैट टाइप ऑफ हाउस आर नॉन एज स्टिल्ट हाउस. दिस टाइप ऑफ हाउस आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग पोल्स. ऊपर हाइट पे होते हैं, स्ट्रॉन्ग पोल्स पे बने होते हैं. क्यों? क्योंकि पानी पूरा घर में नहीं आए, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है. अंडरस्टैंड? सो दिस टाइप ऑफ हाउस नॉन एज स्टिल्ट हाउस. एंड दिस टाइप ऑफ स्लोपिंग रूफ इन दिस स्टिल्ट हाउस अलाउ द रेन टू स्लाइड डाउन. जैसे आप स्लाइड कैसे खाते हैं, ऐसे नीचे आ जाते हैं, ऐसे पानी पूरा इस रूफ से पूरा नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है. एंड द वाटर not come in that house because these house are built height पे built होते हैं and strong poles, and that type of houses are known as stilt house. Now heavy rainfall कहाँ पे होता है? ये heavy rainfall आसाम. अभी न्यूज में भी आया था, पता है? आसाम में बाढ़ आ गई, बहुत सारा पानी होता है इन रूरल एरियाज वेयर विलेजेस आर देयर. वहाँ पे ये सब की इतना ही नहीं होता है. तो बाढ़ आती है तो पूरे गांव के गांव बह जाते हैं. अभी आया था 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में. यू लिसन न्यूज़ वेरी केयरफुली. ओके, अंडरस्टूड? फ्लैट रूफ, स्लोप और स्लैंटिंग रूफ. नाउ दिस इज द रेनफॉल. अभी बहुत सारी बारिश
बारिश हो गई। ओके, नाउ स्नोफॉल, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिरती है। इन दैट एरिया ऑल्सो द रूफ इज स्लोपिंग। कौन सा रूफ होता है? स्लोपिंग रूफ। वाई? अगर फ्लैट रूफ होगा तो पूरी स्नो कहाँ जम जाएगी? छत पे। अगर छत पे पूरी बर्फ जम जाएगी तो कैसा होगा? दैट इज ऑल्सो डैमेज आवर हाउस। सो इन दैट एरिया वेयर हैवी स्नोफॉल, बहुत सारी बर्फ गिरती है, वहां पे रूफ कैसा होता है? स्लैंटिंग। अगेन स्लोपिंग, तो पूरी बर्फ नीचे आ जाती है। दिस टाइप ऑफ रूफ हेल्प्स द आइस टू फॉल डाउन, हेल्प्स द स्नो टू फॉल डाउन। अभी यहाँ पानी नहीं आता है इतना जो घर में आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ हाउस इज मेड अप ऑफ वुड। इनका जो फ्लोर होता है ना, वो वुड से बना होता है। मोस्ट ऑफ जो फ्लोर, नीचे का फ्लोर होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ वुड। अच्छा, ये स्नो सबसे ज्यादा कहाँ गिरती है? बोलो। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश होता है ना, इन दैट एरिया दिस टाइप ऑफ हाउसेस विल बी देयर। उनका कैसा होता है? रूफ स्लोपिंग, एंड फ्लोर कैसा बना होता है? वुडन का। ओके, so where the heavy snowfall, that roofs are made up of, that roofs are sloping. Why? Because this type of roof allow the snow to fall down, and floor is made up of wood. Floor is made up of wood. And where? Himachal Pradesh. Got it? Now one more type of house we learn, that is igloo. Now what is igloo? What is the meaning of igloo? We already learned in our second standard. It is made up of ice. ice, बर्फ के ब्लॉक से बना होता है ये घर, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है। -20 टेम्परेचर होता है। And this roof is arched, curved. इग्लू कैसा होता है? देखा है ना? इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स। एस्किमोस लिव इन दिस टाइप ऑफ हाउस, एंड द रूफ इज आर्च्ड टाइप, कर्व्ड। ऐसे सेमी सर्कल होता है ना, लाइक दैट। ओके, सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इग्लूज। नाउ वन मोर टाइप ऑफ हाउस वेयर स्नो भी नहीं होती, रेन भी नहीं होती, बहुत गर्मी होती है, टू मच हॉट। कहाँ पे होती है बहुत सारी गर्मी? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, जहाँ पे डिजर्ट एरियाज होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है, एकदम गर्म हो जाती है। इन दैट एरिया द हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड। इन रूरल एरियाज, विलेज एरियाज, वहाँ का हाउस कैसा बना होता है? वॉल्स मड की। वाई? बिकॉज दिस मड कूल दैट हाउसेस, गर्मी से बचाती है, वो हाउस को कूल करती है। एंड रूफ इज मेड अप ऑफ बंच ऑफ स्ट्रॉस। रूफ इज मेड अप ऑफ बंच ऑफ स्ट्रॉस। ओके, सो इन ड्राई प्लेसेस, dry and hot places, which type of house is there? Roof is made up of bunch of straws, and houses walls are made up of mud. Mud means मिट्टी, जो house को ठंडा ठंडा रखती है। Okay, now then in humid climate. Now one more type of house near to sea area, where the climate is humid. Humid climate means near to sea area. पता है, जब भी हम समुद्र के पास जाते हैं, एकदम अजीब सी हवा आती है, नमी नमी जैसी, पूरा गीला गीला हो जाता है। जैसे बारिश पड़ती है तो हमारे कपड़े कैसे ऐसे गीले गीले जैसे होते हैं, एकदम से सही नहीं सूखते हैं, एकदम ड्राई नहीं होते हैं, हल्का सा नमी हो जाती है। वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू। जब भी बारिश आएगी ना, एकदम हवा आएगी, तब आप पापड़ सेक के रखना,
पापड़ सेकने के बाद 2 मिनट के 5 मिनट तक आप उसका यूज नहीं करोगे ना, तो वो ऐसे कुरकुरा नहीं रहेगा, हल्की सी नमी आ जाएगी, तो वो ऐसे गीला गीला दिखेगा। इन दैट एरिया नियर टू सी, नियर टू ओशियंस, houses are airy, so many windows and doors will be there, बहुत सारे doors और windows होते हैं। why? क्योंकि हवा जैसे ही आए तो उसका वेंटिलेशन सामने दूसरी विंडो होगी, हवा यहाँ से आएगी तो यहाँ से बाहर जाएगी। ओके, इन दैट एरिया सो मेनी विंडोज एंड डोर्स विल बी देयर। व्हाई? दैट इज नीड टू फॉर द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए। And these type of houses also roof is sloping, and that are with pillars. Why? Because that pillars support to this roof. Pillars पे होता है इनका roof जो उनको support करता है। Okay, understood? Now open your ENV notebook. We write our exercise. So students, open your ENV notebook. Last we write textbook exercise page number 16. Now start from the new page number 19, textbook exercise. Okay, here the question is circle the correct answer, but we write here question number 2. हम सर्कल नहीं करेंगे, हम टिक करेंगे। सो यू राइट टिक the correct option. ओके, जो राइट ऑप्शन है उस पर हम क्या करेंगे? टिक। पेज नंबर 19, फर्स्ट वन, हाउसेस इन स्नो कवर्ड regions. Houses in snow covered regions. स्नो कवर्ड मीन्स जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है, स्नो, वहाँ पे किस टाइप के हाउस होते हैं? ऑप्शंस आर हैव वुडन फ्लोरिंग, बी ऑप्शन are made of bricks and cement. जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है वहाँ का फ्लोर कैसा होता है? वुडन का होता है कि ब्रिक्स और सीमेंट का बना होता है? वुडन। मैंने पहले भी समझाया था आपको। वो उसका रूफ कैसा होता है? स्लोपिंग। तो वहाँ का वो हाउस किससे बने होते हैं? पूरे वुड के। ओके, सेकेंड, हाउसेस इन regions that receive heavy rainfall are houses in region that receive heavy rainfall. बहुत सारी बारिश होती है वहाँ पे कौन से हाउस होते हैं? किस पे बिल्ट होते हैं? बिल्ट ऑन स्टिल्ट और बिल्ट ऑफ मड। मिट्टी से बने होते हैं कि स्टिल्ट्स पे? बहुत सारी बारिश होती है वहाँ किस टाइप के हाउस होते हैं? स्टिल्ट हाउस। सो टिक द ऑप्शन ए। अंडरस्टूड? नाउ 3 houses in rural Rajasthan have thick mud walls
experience. Houses in rural Rajasthan have thick mud walls because they experience thick wall होती है मड की बनी हुई. क्यों? Why? Because options are heavy rainfall, hot and dry climate. क्यों? क्योंकि वहाँ का हॉट गर्मी होती है. सो दीज वॉल्स आर मेड अप ऑफ मड. मड मीन्स मिट्टी. वो उसको हाउस को ठंडा रखता है, कूल रखता है. दैट्स वाई. फोर्थ वन, building a house depends upon the landform of the place and जो भी हाउस की बिल्डिंग बनती है वो लैंडफॉर्म पे डिपेंड करती है. एंड दूसरा किस पे डिपेंड करती है? लेक्स एंड रिवर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस. जो भी बिल्डिंग बनती है वो किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेटिक कंडीशन. कौन सा क्लाइमेट है? हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनेगा ऐसे. दैट इज डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. दीज ऑल आर डू इन योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 3. इट इज होमवर्क. दिस ऑलरेडी वी डन इन आवर नोटबुक नाउ. अब आपको इसको रीड करना है और इस पे टिक करना है. अंडरस्टूड? सो नोट डाउन पेज नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 3. सर्कल द करेक्ट आंसर नहीं, बट आपको यहाँ पे टिक करना है. क्या करना है? जो भी राइट आंसर है उसके आगे टिक करना है. सेम टू सेम मैंने आपको यहाँ पे सब नोटबुक में लिखा दिया है. ओके, now you read this sentence and tick the correct option. Okay, so students, I think you learn all these things and that all things clear in your mind. So today we learn different types of roofs. First flat roof, sloping roof and again sloping roof, but where the snow falling, and here rainfall area. Then fourth type of house, igloo. Then fifth type of house where the dry place and hot place. Where in the Rajasthan. कहाँ पे होता है ये? राजस्थान में, जहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है. This type of houses are made up of mud and igloo is made up of ice blocks. And humid climate where in near the sea or ocean areas. Okay, now you learn all these things. You learn the spellings. Okay, thank you.